सो गाइस वेलकम करता हूँ विस्मोटेक के चैनल में, जहाँ पर हम डॉकर की प्लेलिस्ट पर काम कर रहे थे और डॉकर को सीख रहे थे। दोस्तों, मैंने सोचा कि लैब के साथ साथ आपको एक ऐसी चीज़ करवाई जाए जिससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाए साथ साथ। दोस्तों, मैं सॉरी करना चाहता हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पर अपनी सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पर काम का बहुत ज़्यादा लोड है। मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस वर्कर हूँ, मेरे पर काम का बहुत ज़्यादा लोड है। मैं अपनी सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड कर देता हूँ। उसके लिए मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। लैब्स में आपको थ्योरी बता रहा था। थ्योरी इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आप काम करना सीख जाते हो, बट कहीं पर जहाँ आप आर्किटेक्चर लेवल पर काम करने आते हो तब आपको थियोरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि दैट इज़ नॉट डीलिंग विद ओनली वर्किंग। ये तमाम चीज़ें सिर्फ वर्किंग से डील नहीं करती, बल्कि जब आप एक अच्छे लेवल का आर्किटेक्चर बनाते हो तो आपको डॉकर की तमाम डॉक्यूमेंटेशन, उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, कौन सी क्या चीज़ क्या काम करती, क्या चीज़ क्या ना काम नहीं करती। ओके, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कंटेनर्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती हैं, वट एवर। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं डॉकर के इंस्टॉलेशन, जो कि हम दो तरीके से देखेंगे। फर्स्टली हम देखने वाले हैं डॉकर को बहुत शॉर्टली कुछ 2-3 सेकंड के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं। और अब हम उन मशीन्स की बात करते हैं जहाँ सिक्योरिटी की बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी मशीन्स, यानी कि मैं मशीन सर्वर को बोल रहा हूँ। आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैं किस मशीन की बात कर रहा हूँ। मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ, मैं एक लिनक्स मशीन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपकी वेबसाइट को होस्ट होना है, जहाँ हमारे कंटेनर्स चल रहे हैं, जहाँ हमारी वेबसाइट रखी हुई होगी, हमारी एप्लीकेशन रखी हुई होगी, उसको मैं मशीन या सर्वर कहता हूँ। तो गाइज़, जब हम उस मशीन की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें सिक्योरिटी लेवल पर आ जाती हैं। आया कि आप वो सर्विस, वो जो मशीन है आपकी वीएमवेयर पर भी हो सकती है, वो एडब्ल्यूएस क्लाउड पे भी हो सकती है, वो गूगल क्लाउड पे भी हो सकती है, ठीक है, और आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट की वो मशीन भी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ों में एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ट्रैफ़िक को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि ट्रैफ़िक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। ऐसे ही ओपनली इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर दिया जाता आपको मशीन में कि आप खुलेआम जो है कुछ भी इंस्टॉल करते फिरोगे। जब आप खुलेआम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो तो कोई हैकर आपकी मशीन में भी इंटर कर सकता है। तो इसलिए हम ये चीज़ें मेक श्योर करते हैं कि हमारी मशीन के अंदर जहाँ हमारी एप्लीकेशन है वहाँ ओपनली इंटरनेट अवेलेबल ना हो, ताकि कोई भी घुस ना सके, ना कोई चीज़ ऐसी इंस्टॉल कर सके, ना हमसे कभी कोई मिस्टेक हो सके। तो जब वहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता तो आप डॉकर कैसे इंस्टॉल करोगे? तब आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं और आपको डॉकर इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी आपका भाई आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया है। मेरी गिट की रेपो है, मैं आपको वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर से आप गिट को क्लोन कर सकते हैं और विदाउट इंटरनेट भी आप अपने पास डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस मशीन में आपने डॉकर इंस्टॉल करना है, मेरा वो जो गिट का पैकेज है आप वहाँ पर जाकर रखें, और जिस तरीके से मैं इंस्टॉल करना बताऊँगा आप उस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और आपके पास आपकी मशीन में डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इंटरनेट से डॉकर को इंस्टॉल करना सीखेंगे, तो सबसे पहले हम pwd करके देख लेते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको शॉर्ट सी कमांड बताता हूँ जो आपको मिनटों में डॉकर इंस्टॉल कर देगी। sudo apt install docker.io। दोस्तों, जिस मशीन में भी है वहाँ का पासवर्ड आपने डालना होगा। मैं अपनी मशीन का पासवर्ड डालता हूँ, sudo चला रहा हूँ तो पासवर्ड मांगेगा, और ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ये पहले से मेरे पास डॉकर इंस्टॉल था तो इसने जल्दी कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद -v, ये सबसे पहली डॉकर की कमांड है जिससे आपको पता चल जाएगा कि डॉकर का कौन सा वर्जन है। डॉकर वर्जन 20 ये मेरे पास अभी जो है डॉकर इंस्टॉल docker.io से इंस्टॉल हुआ है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको डिफरेंस अभी तक डॉकर और डॉकर कंपोज का बताया तो नहीं है ऐसे ओपनली, लेकिन मैं डॉकर कंपोज आपको पढ़ा दूंगा क्या चीज़ होती है, किस चीज़ को बोलते हैं। बट अभी हम इंस्टॉल करते हैं डॉकर कंपोज, तो उसकी भी सिंपल से कमांड है sudo apt install docker-compose, और ये देखें इंस्टॉल होने लगा है। पहले से ही मेरे पास इंस्टॉल था, इसलिए जल्दी जल्दी कमांड आपको चलती नज़र आ रही है, लेकिन आपने यही कमांड चलानी है। वर्जन देख लेते हैं docker-compose -v करके, तो ये आपके पास डॉकर कंपोज का वर्जन भी आ गया। तो दोस्तों, यहाँ तक तो बात थी इंटरनेट से इंस्टॉल करने की। आराम से हमने इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल था, हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे विदाउट इंटरनेट। अगर मशीन में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तब आप क्या करेंगे? तब आपके लिए मुश्किलात का सामना हो जाता है कि आप इंटरनेट अवेलेबल नहीं है आपकी मशीन में। अब आपने डॉकर को इंस्टॉल करना है, आप
आपने आपकी कंपनी ने सिक्योरिटी जो है रूल्स लगाए हुए हैं, आपकी आईटी गवर्नेंस सिक्योरिटी अप्लाई की हुई है कि भाई हम मशीन के अंदर, हम सर्वर के अंदर इंटरनेट अवेलेबल नहीं कर रहे। अब आपने डॉकर इंस्टॉल करना है या कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है। ये जो मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा ये सिर्फ डॉकर के लिए नहीं होगा, बल्कि तमाम चीज़ों के लिए एक जेनरिक ट्यूटोरियल होगा। यानी कि आप बस ये डेव डॉट जिस क्या बोलते हैं, जिस एक्सटेंशन की मैं फ़ाइल रखूँगा अपने पास डॉकर के लिए, उस आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपने उसी एक्सटेंशन की फ़ाइल अपने सर्वर में रखनी है और आप यही कमांड्स चलाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। आप अपने सर्वर में विदाउट इंटरनेट कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास पैकेज है जो कि मैं आपको गेट की रेपो में आपको दे दूंगा। पहले मैंने PWD किया, ये मेरी आदत है कि मैं देखता हूँ सबसे पहले मशीन में मैं कहाँ खड़ा हूँ। ls-al करके लिस्ट की मेरे पास फोल्डर मौजूद है जहाँ पर मेरी डॉकर की इंस्टॉलेशन मौजूद है। तो ये लिखा हुआ तो cd डॉकर इंस्टॉलेशन करके मैं इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा। परेशान नहीं होना कि ये फोल्डर आपके पास नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको गिट से दे दूँगा। गिट की रेपो आप क्लोन करोगे, मैंने वहाँ रीडमी फाइल बनाई हुई है, आप पूरा कर सकते हो। ये मैं बड़ा कर लेता हूँ, ls-al करके हम अंदर देख लेते हैं। तो ls-al और ll दोनों एक ही कमांड है। ll हर जगह नहीं चलती है, तो ls-al मेन कमांड है। ये देखें, ये कुछ फाइल्स हैं जो कि डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है गाइस, ये मेरी गिट के रेपो है, ये मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा इसका। ये आप अपने पास क्लोन कर लेंगे। मैंने रीडमी फाइल दी हुई है जो तमाम कमांड्स के साथ है। दिस रेपो इंस्टॉलिंग फॉर डॉकर ऑफलाइन, क्लोन कर लेंगे इसको। ठीक है, गेट क्लोन की कमांड चलाकर आप क्लोन कर लेंगे, फिर अपने फोल्डर में आ जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको टर्मिनल पे दिखा देता हूँ। टर्मिनल पे ये मैं टर्मिनल खोलता हूँ, मैं फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ और ये मुझे फाइल्स दिख रही हैं। तो आप सीडी करके फोल्डर के अंदर आ जाएंगे जब आप क्लोन कर चुके होंगे अपनी मशीन के अंदर। ठीक है गाइज, अच्छा फिर आपने क्या करना है, ये आप इन फाइल को एक एक करके भी अनपैकेज कर सकते हैं। ये कमांड है, मैं आपको दे दूंगा, आपको रीडमी फाइल में मिल जाएगी। मैं अभी चलाऊंगा भी, आप एक साथ भी अनपैकेज कर सकते हैं सारी फाइल्स को, लेकिन मैं एक एक करके भी दिखा दूंगा और जो है आपको एक साथ भी कर सकते हैं। तमाम .debian करके आपने तो आपकी रिजेक्ट्स पर डिपेंड करता है। sudo dpackage -i .debian की कोई भी फाइल हो उसको अनपैकेज करने का यही तरीका है, dpackage -i और पासवर्ड डाल दें। sudo dpackage -i फाइल का नाम और पासवर्ड। अच्छा दोस्तों, मेरे पास पहले से किसी और वर्जन का डॉकर मौजूद है, इसलिए थोड़ा सा ये मुझे बस एरर दे रहा है, आपके पास नहीं देगा। ये बोल रहा है आपके पास भाई न्यू वर्जन है, मैं क्यों नया करूँ इंस्टॉल, इसलिए मेरे पास नहीं करने दे रहा। तो वो कोई इशू नहीं है, आप अपने पास चलाएंगे ये चल जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं चलेगा तो आप अपने पास से डॉकर अनइंस्टॉल करके ये कमांड चलाएंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल कर देगा। यकीनन आप जिस मशीन में जाकर जहाँ पर इंटरनेट नहीं है वहाँ तो डॉकर आपके पास होगा ही नहीं, तो आप ये कमांड्स आपने चलानी है तो ये प्रॉपरली आपको इंस्टॉल करके देगा। ठीक है गाइस, तो ये sudo dpackage -i और 3 फाइल्स हैं, कंटेनर डी, डॉकर सी, डॉकर CLI। ये आपने 3 फाइल्स को अपने पास इंस्टॉल करना है और आपके पास डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। इन फाइल्स को, तीनों फाइल्स को डिपैकेज करने के बाद आपने वर्जन चेक करना है डॉकर का कि डॉकर इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो डॉकर -v इंटर, ये डॉकर मेरे पास इंस्टॉल है पहले से भी जो था, तो ऐसे ही आपने अपने पास जब ये डीपैकेज करके इंस्टॉल करेंगे तो भी करना है। अच्छा, अब डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये डीपैकेज नहीं होगा, ये आपके पास फाइल मौजूद है जो कि आपको स्पेसिफिक डायरेक्टरी में रखनी है। कॉपी कर लें डॉकर कंपोज यूज़र लोकल बिन के अंदर आपने ये कॉपी कर लें। मे भी पॉसिबल मुझे कॉपी ना करने दे ये ड्यू टू परमिशंस। हाँ देखें, परमिशन इशू आ गए। तो अब मैं इसको सूडो से चला लूँगा ताकि मेरे पास ये यूज़र लोकल बिन में मुझे कॉपी करने दे। ये मैंने सूडो से चलाई तो इसने मुझे कॉपी करनी थी। अब मैंने इसको फाइल को परमिशन देनी होगी, क्योंकि ये फ़ाइल जो है ये मैंने रीडमी में भी तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप जो है सब फाइल को ऐसे डिपैकेज भी कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कमांड भी चलाकर देख लें आप। ठीक है, डॉकर -v भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आप मैंने तमाम डिस्क्रिप्शन दी थी कि डॉकर कंपोज को आप यूज़र लोकल बिन में रख दें और एग्जीक्यूट कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये एक नई फाइल डायरेक्टरी में रखी है, इसकी परमिशन चेंज होंगी। ये एग्जीक्यूटेबल कमांड नहीं है, अभी इसमें एग्जीक्यूटेबल चीज़ें नहीं है, तो हमें इसको कमांड देकर ये चीज़ें बतानी पड़ेगी। sudo chmod +x मतलब एग्जीक्यूटेबल कमांड। हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे यूज़र लोकल बिन और यहाँ पर हमारे पास अब डॉकर कंपोज मौजूद है। हमने एंटर कर दिया, दैट मीन्स हमारे पास डॉकर -कंपोज -v करके वर्जन आना चाहिए।
और ये आपका वर्जन आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपका डॉकर ऑफलाइन इंस्टॉल हो सकता है। मैंने आपको बहुत ही शॉर्टली तरीके से कोशिश की है समझाने की। आई होप कि आप जो है डॉकर इंस्टॉल कर सकोगे ऐसे, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।